जो इस वक्त मैं हूँ आस्था लोक हॉस्पिटल, जो कि ये देखिए बेबी डिलीवर हो चुका है एंड ये गर्ल बेबी है। अब इसको देखेंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस कैसे हो रहा है। बाद जो भी प्रोसेस होते हैं क्लीनिंग के पोस्ट डिलीवरी के बाद वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मैम सिस्टर जो है वो कर चुकी हैं। पेरेंट्स और फैमिली जो है वो एक फैमिली गेट टुगेदर मोमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और देखिए सारे लोग बेबी को देखने आए हैं। और हेलो हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आपकी एक लिटिल सिस्टर आई है। आर यू हैप्पी? यस। और बेबी डिलीवर जिन्होंने किया है डॉक्टर मैम हमारे साथ है। मैम, ये मैम का एक्सपीरियंस काफ़ी समय से चलता आ रहा है। ये तो हमारा एक पार्ट है आपको जो मैंने आपको दिखाया है। और बाकी आपको मैं बता दूं कि बेबी सी सेक्शन से हुई है। मैम, आज के टाइम में देखा जा रहा है कि ज़्यादा लोग सी सेक्शन की ओर ही ज़्यादा जा रहे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? नए जनरेशन में हर लोग चाहता है कि माँ और बच्चा दोनों डिलीवरी के बाद एकदम सेफ है। तो सीजरल इज द बेस्ट, जिसमें कि हम दोनों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से हम जो होता है वो एक रिजल्ट। बिल्कुल, बेबी डिलीवर्ड होने के बाद जब बेबी वूम में रहता है तो उसमें क्या होता है ना कि आपको एप्रोप्रिएट जो चीज़ें मिलनी होती है वो नेचुरली गॉड की तरफ से मिल रही होती है। यहाँ इन्वायरमेंट में आकर के नेचर में नहीं मिल पाए, इसके लिए एक्सटर्नली ऑक्सीजन मास्क लगा के बेबी को एक्सटर्नली ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट दे दी रहती है, सो डैट कि बेबी जो है वो हेल्दीली यहाँ पर आकर के और इस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सके। प्रणाम आप सभी को, मेरा नाम है सृष्टि और इस वक्त मैं हूँ आस्था लोक हॉस्पिटल, जो कि कंकड़बाग में है। आइए दिखाती हूँ क्या कुछ चल रहा है इस वक्त हॉस्पिटल में। और अब हम जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर की ओर। आइए देखते हैं अंदर में क्या चल रहा है अभी। ये देखिए बेबी डिलीवर हो चुका है एंड ये गर्ल बेबी है। अब इसको देखेंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस कैसे हो रहा है। देखिए अभी जस्ट डिलीवर हुई है बेबी, उसको अब हम क्लीन करेंगे। इसका जो प्रोसेस होता है वो डॉक्टर्स यहाँ पे सिस्टर्स हमारे साथ में कर रही हैं। ये देखिए किस तरीके से होने के बाद उसको क्लीनिंग के प्रोसेस में किया जाता है। हालांकि मेरा भी खुद की फर्स्ट टाइम है जो मैं इतने नज़दीक से बेबीज़ को देख रही हूँ डिलीवर होने के बाद। जस्ट डिलीवर्ड है और ये शायद इसका कोई प्रोसेस होगा जो अभी मैं इससे अवेयर नहीं हूँ, बट ये सारे क्लीनिंग प्रोसेस है। बिकॉज जब बेबी रहता है स्टमक में तो क्या होता है कि चीज़ें बहुत सारी अलग उसकी इन्वायरमेंट रहती है और डिलीवर्ड होने के बाद जब वो दुनिया में आता है तो उसको सारी बॉडी के जो भी चीज़ें होती है, टेम्परेचर होती है, उसको मेज़र करके और उसको बैलेंस करने के लिए प्रोसेस जो होता है वो पोस्ट डिलीवरी में किया जाता है, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। अभी बहुत टेक्निकल नॉलेज मुझे अभी नहीं है मेडिकल को लेकर के, बट जो मैं देख रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। ये देखिए क्लीनिंग प्रोसेस किया जा रहा है सो डैट कि बेबी जो है वो एक हाइजीनिक उसको क्लीन करके उसको वहाँ पे आपको जो इनकी फैमिली है, इनके पेरेंट्स हैं, उनको दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बेबी इट्स अ गर्ल और वो डिलीवर्ड हो चुकी है और हमारे साथ एक बहुत हैप्पीनेस मोमेंट है, सेलिब्रेशन मोमेंट और एक खुशी मैम के फेस पे भी दिख रही है। और मैम बेबी की नानी है ना, क्या कहना चाहेंगे, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड बार नानी बने हैं। और सेम आस्था लोक हॉस्पिटल में यहीं पे? हाँ बिल्कुल, आस्था में ही है। आस्था में मैम का आस्था आ गया है कि भाई अब जो भी चीज़ें अच्छी होने वाली है वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ से मिल रहा है। हाँ। नहीं, हर व्यवस्था अच्छा है यहाँ का जी। और मतलब बहुत साफ सफाई सब हर जो तरह चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, सेटिस्फाइड है तभी तो दोबारा भी है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा कि ये रिजल्ट है कि ये दोबारा यहाँ आई है और दोबारा भी खुश होकर के जा रही है। खुश होकर के जा रही है, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन इट्स अ बेबी गर्ल। यस यस, हाउ इज द फीलिंग एक्सप्रेस? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम गूज़बम्प मोमेंट्स है। यस बिल्कुल। और कुछ एक्सप्रेशन आप बताना चाहेंगे? नहीं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बस हम वेट कर रहे हैं हम कि अपने हाथों में ले। जी बिल्कुल, और ये सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। पूरी की पूरी फैमिली दिखा लीजिए, कितने सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो यहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं बेबी के वेलकम के लिए यहाँ पे मौजूद हैं।
तो आइए देखते हैं, अभी अंदर का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बेबी डिलीवर होने के बाद जो भी प्रोसेस होते हैं क्लीनिंग के, पोस्ट डिलीवरी के बाद, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मैम सिस्टर जो है वो कर चुकी हैं। उसके बाद बेबी को अब ये कपड़े पहना रही हैं। अब मैम ये कितने इसका वेट है बेबी का? 2 kg 800 ग्राम, मतलब ये हेल्दी वेट होता है बेबी का ना? कितना होना चाहिए मतलब मिनिमम? अच्छा, 2 kg के ऊपर होनी चाहिए। और ये बेबी का वेट 2 kg 800 ग्राम्स है। इट मीन्स कि शी इज़ अ हेल्दी गर्ल। ऑक्सीजन देते हैं ना यहाँ करके, अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी है, इसके लिए एक्सटर्नली यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, मैं ये बोल देती हूँ। सर एक आप वीडियो बना लीजिए पहले, 1 मिनट वीडियो बना लीजिए। बेबी डिलीवर्ड होने के बाद जब बेबी वूम में रहता है तो उसमें क्या होता है ना कि आपको एप्रोप्रिएट जो चीज़ें मिलनी होती है वो नेचुरली गॉड की तरफ से मिल रही होती है। बट जब बेबी बर्थ होती है तो उसके बाद क्या होता है, उसको एप्रोप्रिएट ऑक्सीजन जो नहीं यहाँ इन्वायरमेंट में आकर के नेचर में नहीं मिल पाए, इसके लिए एक्सटर्नली ऑक्सीजन मास्क लगा के बेबी को एक्सटर्नली ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट दे दी जाती है, सो डैट कि बेबी जो है वो हेल्दीली यहाँ पर आकर के और इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके। बेबी डिलीवर्ड हो चुकी है और उसके सारे प्रोसेस भी हो चुके हैं क्लीनिंग के लिए। पेरेंट्स और फैमिली जो है वो एक फैमिली गेट टुगेदर मोमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और देखिए, सारे लोग बेबी को देखने आए हैं और ये लोग भी बहुत खुश हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये खुशी की मोमेंट भी है। एंड शी इज़ हेल्दी ऑल्सो, तो गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। हेलो, हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आपकी एक लिटिल सिस्टर आई है। आर यू हैप्पी? यस। तो कुछ नेम सोच रखा है बेबी को लेकर के? नेम सोच रखा है तुमने? कोई बात नहीं, ये भी एक्साइटमेंट का एक मोमेंट है ना। तुमसे भी छोटी कोई आ गई, ठीक है। एंड व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? अंशिका सिन्हा। अंशिका सिन्हा की बेबी सिस्टर आ चुकी है ना। तो ये सारे लोग यहाँ बहुत खुश हैं और सारे लोग वीडियो कॉल करके भी दिखा रहे हैं अपनी फैमिली को। अभी मैंने आपको दिखाया है कि बेबी डिलीवर्ड होकर आ चुकी है और बेबी डिलीवर्ड जिन्होंने किया है, डॉक्टर मैम हमारे साथ है। मैम, क्या केस था जो भी आपने डिलीवर किया उसके? अभी जो ऑपरेशन हुआ जी उसे कॉमनली लोग इसे LSCS बोलते हैं, जी, ठीक है। और सीजेरियन से, चूंकि इसका पहला अभी बेबी जो है वो सीजेरियन से ही हुआ था और सेकंड बेबी में इसे बहुत प्रॉब्लम अभी हुई। प्रॉब्लम मदर को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्रेथलेसनेस और जो उसको अभी थोड़ा सा एनीमिया का भी प्रॉब्लम था, हीमोग्लोबिन कम था। तो वैसे कंडीशन में इनका डिलीवरी का टाइम अभी आने वाला है करीब 2 सप्ताह बाद। तो प्लान करके इलेक्टिव सीजर किया गया। हाँ, क्योंकि फिर बच्चे का भी जो अल्ट्रासाउंड के हिसाब से जो है ना आउटकम वो दिखा रहा था कि इसमें जो बच्चे का पानी होना चाहिए बैग में वो थोड़ी कम हो रही थी और धड़कन भी काफ़ी बच्चे का वो फ्लक्चुएट कर रहा था। तो बस अभी सीजरियन हुआ है, जो कि पहला सीजरियन कहीं और हुआ था। तो हमें थोड़ी इसमें दिक्कतें हुई कि चूँकि क्या होता है कि जब फर्स्ट हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो इसका जो एब्डोमेन रहता है वो नीट एंड क्लीन रहता है, लेकिन जब हम सेकंड सीजर करते हैं या तीसरा सीजरियन करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी प्रीवियस स्कार जो होता है ना वो काफ़ी टफ हो जाता है, काफ़ी एडेजन हो जाता है दोनों को मैच करने में। पहले वाला सेक्शन जो पहली बार जो ऑपरेशन होती है तो कभी कभी लोग दोनों लेयर को एक साथ मिला देते हैं, तीनों लेयर को। नॉर्मली होता है कि हम लोग सीजरियन में जिस तरह से लेयर बाय लेयर उसे ओपन करते हैं तो लेयर बाय लेयर हम लोग फिर उसको सिलाई भी करते हैं, लेकिन किसी और कारण से या फिर सबका अपना अपना कुछ टेक्निक भी होता है। तो उसके चलते जब सेकेंड सीजरियन करते हैं तो थोड़ा वो ऑपरेशन जो होता है वो टाइम टेकिंग हो जाता है और उसको सेपरेट करने में थोड़ी टाइम लगती है, लेकिन ओवरऑल मिला के सारी चीज़ ओवरऑल मिला करके मैं आपको बता दूं कि बेबी हेल्दी डिलीवर्ड हुई है। और ये मैम का एक्सपीरियंस काफ़ी समय से चलता आ रहा है। ये तो हमारा एक पार्ट है आपको जो मैंने आपको दिखाया है। और बाकी आपको मैं बता दूं कि बेबी सी सेक्शन से हुई है। मैम, आज के टाइम में देखा जा रहा है कि ज़्यादा लोग सी सेक्शन की ओर ही ज़्यादा जा रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसका एक जो कॉमन सा रीज़न है कि नए जनरेशन में हर लोग चाहता है कि माँ और बच्चा दोनों डिलीवरी के बाद एकदम सेफ हेल्दी रहे। और नए जनरेशन के लोग जो होता है ना वो उतना पेन भी बर्दाश्त नहीं करते। सही बात है।
कहते हैं ना पेशेंस भी नहीं। डिलीवरी का जो दर्द होता है उसको बोलते हैं, जो प्रसूति होती है उसका जो पीड़ा होता है वो इस धरती का सबसे बड़ा कष्टदायी चीज होता है। बोलते हैं इससे बड़ा कोई कष्ट और होता ही नहीं है। तो बहुत लोग चाहते हैं कि हम उतना पेन बर्दाश्त नहीं करें, और बहुत सारे इंडिकेशन हैं जिसमें कि हमें सेफ अगर डिलीवरी करानी है, माँ और बच्चा में अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो सीजरल इज द बेस्ट, जिसमें कि हम दोनों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से हम जो होता है वो एक रिजल्ट दे। बिल्कुल। तो मैम क्या ये आज के टाइम में सी सेक्शन में एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह हो चुका है? लाइक पहले के लोग बहुत पैनिक हो जाते थे कि अच्छा ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं, अरे लगता है कोई प्रॉब्लम है क्या, तो ऐसी कोई बात, अब तो ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है ना। पहले हम याद करते हैं कि 25 साल पहले अगर डॉक्टर सलाह करते थे, रियल इंडिकेशन भी रहता था, जैसे बच्चे उल्टे हैं या फिर बहुत डिले हो रहा है डिलीवरी में, बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, तो हम लोग की जब प्लानिंग होती है कि भाई नहीं बहुत टाइम हो गया है, सीजेरियन की प्लानिंग होनी चाहिए जी, तो सारे परिवार में एकदम मातम सा छा जाता था। वही मैं बोलती, नेगेटिव चीजें हो जाती थी। ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि डॉक्टर उसे जो सलाह कर रहे हैं तो डॉक्टर को खुद भी लगता था कि हम कुछ गिल्ट कर रहे हैं, गिल्ट होती थी, सच है ना। लेकिन आज काफी हम देख रहे हैं कि कितने तो पेशेंट उसके अटेंडेंट की चॉइस होती है। आप बताइए अभी जैसे। हाँ, और चॉइस होती है, और कभी कभी लोग आजकल की प्रेगनेंसी जो काफी प्रेशियस होती है, एक तो लेट मैरिज के चलते होता है, तो 35-36 में आप प्लान कर रहे हो, उसके बाद अगर डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो इस चीज का जो सदमा है ना, जो ट्रॉमा है, कोई बर्दाश्त नहीं करता है। और लेट होने से कभी कभी ना नॉर्मल डिलीवरी में, जो पहले जमाने में क्या था कि लोगों की लाइफ काफी एक्टिव होती थी, हाँ ये बहुत मेजर पॉइंट है। आज के दिन में क्या था कि वो सीडेंटरी लाइफ हो गई है, लोग अच्छी क्वालिटी का खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा घूमना, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते, उसका वेट जो है इतना सपोर्टिव नहीं हो पाता है, नॉर्मल जो बियर डाउन करती है तो वो नहीं कर पाती। सही बात है। तो सीजरियन ऑपरेशन के लिए एक नहीं, करीब मैंने हम बताया ऐसे 50-60 इंडिकेशन है कि जिसमें हम सीजरियन की प्लानिंग करते हैं, चाहे वो बच्चे की स्थिति को देखते हुए, कभी कभी पेट में पानी कम हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, प्लासेंटा का लोकलाइजेशन बढ़िया नहीं रहता है, तो बहुत सारी ऐसी इंडिकेशन है जिसमें कि हम सीजरियन के लिए जो प्लानिंग करते हैं तो बिल्कुल सेफ निकल जाते हैं। उसमें हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम ट्रायल ऑफ लेबर लेते हैं, डिलीवरी के लिए प्लान करते हैं, लेकिन अगर उसमें लगता है कि दिक्कतें आएगी तो हम लोग पेशेंट के अटेंडेंट से बातें करते हैं, पेशेंट से बातें करते हैं और उनकी रजामंदी ले लेते हैं। तो आज के दिन में क्या होता है, हर लोगों को क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए, माँ बच्चा एकदम सेफ चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर बाद में बोलते हैं कि डॉक्टर हमें पहले नहीं बताए, तो डॉक्टर भी उन्हें सारा ऑप्शन देते हैं, क्योंकि अगर कुछ दिक्कतें आती है तो पेशेंट और अटेंडेंट सारा का सारा जो ब्लेम है, जो इसका जो रिस्क होता है फैक्टर, वो सारे डॉक्टर पे डाल देते हैं। हॉस्पिटल की कुछ नहीं, सारी गलतियां जो है डिलीवरी के दौरान, जबकि डॉक्टर्स आर देयर टू हेल्प अस, राइट। तो कुछ लोग होते हैं, आज के दिन में वैसे हम फील कर रहे हैं कि सीजरियन कराना एक आम सी बातें हो गई है, बहुतों की चॉइस है, बहुत सारा इंडिकेशन है, और उस तरह से हमें अपनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि हम पेशेंट को बहुत ज्यादा कन्विंस करें लिटरली। और आजकल तो गूगल का जमाना है, अगर तो पहले जान के बैठे हैं। बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड में जो इंडिकेशन दिखाता है, जब बोल देते हैं देखो भाई तुम्हारा ट्रांसवर्स है पोजीशन, बच्चे का ब्रिच है या और भी कुछ चीजें, तो अवेयर है। हाँ ये ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो वो लोग पहले से ही पढ़ के आते हैं, उन्हें पता है, फिर भी हमसे जानना चाहते हैं कि नॉर्मल हो सकता नहीं। जब हम उसे कॉम्प्लिकेशन बताते हैं कि डिलीवरी एक नेचुरल फिनोमेना, डिलीवरी होगी लेकिन आपका कुछ इसमें दिक्कतें आ रही है, तो जो भी रिस्क होगा वो सामने लिखा है, हम भी उसे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन रिस्क को आपको समझना पड़ेगा। सही बात। और आपको डिसीजन देना पड़ेगा कि नहीं, इतना रिस्क होने के बावजूद भी हम नॉर्मल के लिए हम जाएंगे या फिर हम नहीं जाएंगे। इट्स टोटली अप टू द पेशेंट्स के जो अटेंडी है उनको लेकर के, है ना। तो चलिए ये सारी बातें जो हमने मैम से जानी है, बहुत ही एक बेसिक चीज़ें हैं, हर लोग ज़िंदगी में इस चीज़ को फेस करते हैं और सफ़र करते हैं, बट जब बात आती है हॉस्पिटल को लेकर के तो क्वेश्चंस मार्क बड़े से मार्क आ जाते हैं दिमाग में, बिकॉज इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं मल्टीपल हॉस्पिटल से, बट हॉस्पिटल वही अच्छा है जिसके रिजल्ट आपको सामने बाकायदा आप अपने आसपास के लोगों से और वहाँ की जो आप जान रहे हैं। तो आस्था लोक हॉस्पिटल के साथ
मैं सृष्टि गुप्ता यहाँ पे मौजूद हूँ, डॉक्टर हमारे साथ मैम है। मैम ने एक सक्सेसफुल एक डिलीवरी बेबी को भी मैंने आपको वीडियोस पे दिखाए और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश है। इनफैक्ट पेरेंट्स जो उन्होंने बताया, उनके फादर ने बताया कि इनके सेकेंड बेबी है वो भी यहीं आए हैं और ये बहुत एक अच्छी पॉइंट है बीइंग अ पार्ट फ्रॉम द आस्था लुक ऑल्सो, आई एम हियर ऑल्सो। तो एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि जो पेरेंट्स है वो खुश होकर दोबारा यहाँ से जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज मैं लेकर आऊँगी, मैम भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगी और इन्फॉर्मेशन आपको 1-to-1 देंगे हम आस्था लुक हॉस्पिटल की इस सोशल मीडिया पेज, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। थैंक यू सो मच।